वीडियो को देखें और उसमें एंड तक बने रहे अगर आपको ये जानना है कि टायर 1 का रिजल्ट कब आ रहा है और टायर 2 का रिजल्ट कब आ रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अभी जो हमारे एनडीटीवी के जो चेयरमैन हैं, उनकी एनडीटीवी के जो भी डायरेक्टर है उनकी एसएससी चेयरमैन से बात हुई है। ठीक है, तो जो उनकी बात हुई है वो एक न्यूज़ आर्टिकल के द्वारा पब्लिश हुई है, वो मैं आपको बताने चला हूँ। ठीक है, तो जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें कंफर्म किया गया है कि जो टायर 1 का जो रिजल्ट होगा वो दिसंबर के पहले अनाउंस हो जाएगा, और जो टायर 2 होगा वो विल भी कब होगा, तो हम इस न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। ठीक है, तो टायर 1 का रिजल्ट के बारे में जो चेयरमैन है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है जो गोपाल कृष्णन जी हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 12 सितंबर से 26 सितंबर और 45 सीट्स में हुआ था, और जितने भी, और इसके बाद में कुछ जो क्वेश्चंस कैंसिल हुए थे वो ये 17 से 19 अक्टूबर, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए थे उसमें क्या हुआ है, कैंडिडेट के द्वारा 1000 जो क्वेश्चन हैं उन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए। मतलब कैंडिडेट का कहना है कि जो 1000 क्वेश्चंस हैं, 1000 क्वेश्चंस हैं वो गलत हैं। ठीक है, तो जब भी जो आंसर की रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अब जिस चीज़ का वेट करना है आगे। उन्होंने ये कहा कि जो 45,000 क्वेश्चंस हैं 45 पेपर्स में, उनमें ऑब्जेक्शंस लगे हैं, काफ़ी सारे ऑब्जेक्शन लगे हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो क्वेश्चंस हैं 1000 क्वेश्चंस हैं इनको वापस सेंड बैक कर रहे हैं किस पे, जिसने ये पेपर बनाया है, मतलब क्वेश्चन पेपर मेकर पे, जिसने ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं। और फिर वहाँ से जो भी करेक्शन आएगा, जो भी चीज़ें वहाँ से सामने आएंगी उसको फिर हम इसमें फिक्स करेंगे। अब ये क्या करेंगे ये अभी बिल्कुल क्लियर नहीं बोला है कि जो रॉन्ग क्वेश्चन उनके मार्क्स दे दिए जाएंगे या उनको हटा दिया जाएगा, ये अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। और इन्होंने ये कहा है कि हम पूरा ट्राई करेंगे कि जो हमारा पेपर है जिसका जो रिज़ल्ट आने वाला है वो दिसंबर के पहले तक आ जाए। ठीक है, और जो टायर 2 है वो जनवरी और फरवरी में मतलब हम लोग कंडक्ट करा लें। ठीक है, तो पूरा जो सार निकलता है इनके जो डिस्कशन एडिटोरियल का ये निकलता है कि जो क्वेश्चंस हैं वो जो 1000 क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है उनको वापस भेजा गया है पेपर मेकर्स के पास में। दूसरा ये है, इन्होंने ये बोला है कि हम बिफोर दिसंबर करेंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप दिसंबर में मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक तो आ ही जाएगा एट एनी हाउ। इसके बाद जो मेंस होना है, तो देखो एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, आप लोग ये ना सोचें कि मतलब मेंस में हमको 2 महीने दें, 1.5 महीने दें। 2018 में अगर आपने पेपर मतलब देखा हो तो आप देखना कि जो मेंस हुआ था वो 20 दिन के अंदर इन्होंने मेंस करा लिया था। ठीक है, 20 या 20 से 30 डेज़ के अंदर करा लिया था। तो अगर वो पेपर दिसंबर में हो रहा है, मतलब अगर उसका टायर 1 का जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ रहा है, तो जो मेंस हो सकता है वो आपका जनवरी में भी हो सकता है, वो आपका फरवरी में भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करके चले। दूसरी चीज़, मान के चलो किसी के 140 मार्क्स बन रहे हैं, किसी के 150 बन रहे हैं, किसी के 125 बन रहे हैं, किसी के 120 बन रहे हैं, 115 बन रहे हैं, इस टाइप के जो अगर मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल भी अभी क्या है ना, कोई हम अजम्पशन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, मान के चलिए इजी शिफ्ट में इसके मार्क्स कम हो जाएँ, इसके मार्क्स कम हो जाए, इसके मार्क्स बढ़ जाए, तो कोई अजम्पशन नहीं लगा सकते। तो जब तक आपका लिस्ट पे नाम नहीं आ जाए जब तक आप अजम्पशन नहीं लगा सकते कि होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कहूँगा कि बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जो आपका मेंस है वो जनवरी से फरवरी में आपको देखने को मिलेगा, और जो हमारा जो टायर 1 का जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एक एडिटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको आगे की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।